देश के किसानों ने अंगड़ाई ली, लेकिन नरेंद्र मोदी कहता है मैं आपकी मांग मंजूर नहीं करूंगा। उग्रवादी कहता है, खालिस्तानी कहता है, आंदोलनजीवी कहता है, अर्बन शहरी नक्सलवाद कहता है। पिछले 2 चुनाव में मैंने और मेरे समर्थकों ने भी नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मैं बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। सिख कौम को, किसानों को बदनाम करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 26 जनवरी का एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र क्यों बोल रहा हूं? मैंने लिखित में परमिशन मांगी, पद यात्रा की अनुमति नहीं दी। कोविड-19 की गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर के पद यात्रा की अनुमति रद्द कर दी और पहले प्रेस वालों के माध्यम से 26 जनवरी का प्रोग्राम रखवाया और 26 जनवरी की अनुमति देके उन रास्तों को बदल करके सिख कौम को, भारत के किसानों को बदनाम करने के लिए एक बड़ा खेल खेला गया, जिसमें हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं का, विदेशी ताकतों का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीटिंग मुख्य न्यायाधीश किसी जज को नियुक्त करे और न्यायिक जांच हो। हम देशद्रोही नहीं है, हमने लाल किले पे कुछ गलत नहीं किया, लेकिन वो बदनाम करने के षड्यंत्र पर चल पड़ा। सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर मैं किसान भाइयों से, विशेष तौर पे पंजाब से प्रभावित हूं। 3 सूची होती है संविधान में, केंद्र की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती सूची। केंद्र की सूची में देश को अधिकार है व्यापार के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, अंतर्राज्यीय 2 राज्यों के बीच या दूसरे देशों के साथ कानून बनाए। लेकिन अनुच्छेद 82, 83, 84, 85 इस संसद को यह शक्ति नहीं देता कि वह जमीन से संबंधित मामले में स्टेट ड्यूटी लगाए या उत्तराधिकारी की फीस लगाए, जमीन का ट्रांसफर हो। इसलिए संविधान में उसकी व्यवस्था नहीं की गई। उसके बाद जो समवर्ती सूची में 33 एंट्री है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पावर है, उसमें सिर्फ जो कच्ची चीज के बाद, उत्पादन के बाद कृषि के व्यापार की बात है, उसका केंद्र को अधिकार। और वहां साफ लिखा हुआ है कि नरमा या कपास, उस पर कानून नहीं बन सकता, क्योंकि जब हम कपास, नरमा को मंडी में बेच के आते हैं, एक तरफ उसमें कॉटन होती है, रुई होती है, और दूसरी तरफ उसमें बिनोला होता है। उस पे मोदी सरकार को एंट्री 33 में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। बिनोला और कॉटन अलग होने के बाद मोदी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन उसने जो 3 कृषि बिल बनाए, वो हमारे उस हक को छीन लिया। जो संविधान में शक्ति नहीं है नरेंद्र मोदी को, हमारे देश का राज्य का अनुच्छेद 14 वो कृषि के ऊपर भारत सरकार को, संसद को कानून बनाने का हक नहीं देता। और हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि एक राज्य के अंदर और कृषि से संबंधित उत्पादन के ऊपर वो कानून नहीं बना सकता। फिर कहता है मैंने कृषि पे थोड़ी, मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया। अरे नरेंद्र मोदी जी,
अनुच्छेद 8 और 9 को पढ़िए। 8 और 9 में समवर्ती सूची में संसद और भारत सरकार नरेंद्र मोदी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता महात्मा गांधी ने यह शक्ति नहीं दी कि वो कृषि के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट कानून बना सके। इसलिए पंजाब की सरकार ने विधानसभा में रद्द करवाने के लिए बिल ला करके अच्छा काम किया। और जिस प्रकार से मोदी ने राज्यों की शक्ति का अतिक्रमण करके कानून बनाए, वो तीनों कानून हम रद्द करवा कर रहेंगे। और जमीन अधिग्रहण का कानून जो हमारे हक में बना, उसमें लिखा हुआ 4 गुना मुआवजा। हम 5 राज्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गुजरात को 4 गुना, दिल्ली को 4 गुना मिल गया। अभी 5 दिन पहले पंजाब को आंदोलन के बाद 4 गुना मिला, और हरियाणा राजस्थान को तो अब भी नहीं मिला है। 5-6 राज्यों को 4 गुना चाहिए, और अकेले 4 गुना से बात नहीं बनेगी, बाजार मूल्य चाहिए। और जब बाजार मूल्य की बात करते हैं तो कहते हैं डीसी के रेट पर बना दिया, कलेक्टर सर्कल रेट पर बना दिया। मैंने सबूत निकाल करके भारत सरकार को दिए कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय, भारत सरकार की मेट्रो रेल सेवा, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय ने भारत सरकार को लिख करके दे रखा है कि सर्कल रेट और डीसी रेट बाजार मूल्य नहीं है, और बाजार मूल्य पे इनको हक मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत सरकार के कई मंत्रालय फाइल के ऊपर कह चुके। और मोदी जी बिना गलती पकड़े हम नहीं बोलते। जिस प्रकार से 26 जनवरी का आपने नोटिस, उसमें कैसे रद्द किया कि कोविड-19 में 5,000 पदयात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी, तो फिर आपने 5 लाख ट्रैक्टर की मंजूरी क्यों दी? इसलिए वो मुकदमे झूठे। हमारी मांग है वो सारे के सारे मुकदमे रद्द होने चाहिए। न पुलिस के ऊपर होने चाहिए, न किसान के ऊपर होने चाहिए। और जिसने षड्यंत्र रचा उनकी जांच करो। विदेशी हाथ है नेताओं का, उनकी जांच करो, लेकिन किसानों के ऊपर एफआईआर रद्द करो। उसके बाद जो हमने आपको बताया जमीन अधिग्रहण में बाजार मूल्य देना पड़ेगा। कानून में लिखा हुआ है पुनर्वास, सरकारी नौकरी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, 2013 का कानून। और मोदी जी, एक को आप रसगुल्ला दें और एक को आप गुड़ की डली दें, यह नहीं चलेगा। आपने गुजरात में बाजार मूल्य दिया रेल के महकमे में, आपने 50% नौकरी के नाम का गुजरात के रेल प्रोजेक्ट में अलग से दिया, और आपने 4 गुना मुआवजा भी दिया। जिन 3 चीजों की मांग में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के कुछ गांव के लिए मांग रहा हूं, दिल्ली के लिए मांग रहा हूं, वो तो पहले ही आप गुजरात में दे चुके। ये भेदभाव क्यों? क्या अकेला जिनकी जमीन रेल में जा रही थी बुलेट ट्रेन में, क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उन किसानों का प्रधानमंत्री है? इसलिए 5 राज्य का किसान आपसे इस भेदभाव का सवाल पूछता है और आपको सबूत के साथ कटघरे में खड़ा करता है। और हम ये तीनों मांग मंजूर करवा के रहेंगे, क्योंकि पहले भी रमेश दलाल ने करवाई। आज कह रहे बाजार मूल्य नहीं। जब छारा की मैंने लड़ाई लड़ी, गोविंद सिंह की फौज के साथ खड़े होने वाले ये हरियाणा के लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आपकी बात का जवाब देंगे। सोच करके फैसला लेना। हम उस भूमि पर जानबूझ करके आंदोलन कर रहे हैं जहां पर आखिरी गांव है झज्जर जिले का, और सोनीपत इसके बाद सीमा है। एक तरफ दैया खाप है, दूसरी तरफ दलाल खाप है। हमारे चारों तरफ बड़ी बड़ी खाप है बैठी है। ये कभी झुका नहीं करती। इंदिरा गांधी ने भी यहीं पर पीपली कांड हुआ था इमरजेंसी के दौरान, उसको भी उखाड़ करके फेंक दिया था। तो नरेंद्र मोदी जी, आप सो रहे हो, आंखें खोल लो, जाग जाओ, हमारी मांग मंजूर कर लो। अभी 5 मई को चुनाव परिणाम आएगा।
हमने किसी का समर्थन करते रहे, विरोध करते, क्योंकि हम गैर राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे। लेकिन 5 मई के बाद मैं 5 राज्यों को एक आह्वान करता हूं कि मोदी जी, यदि आपकी 5 राज्यों में जीत नहीं हुई तो 100 के करीब सांसद बगावत के लिए बैठे। आपके ही मंत्री आपको हटाना चाहते, आपको चलता कर दिया जाएगा। लेकिन गलती से आप चुनाव जीत गए तो मैं आज एक प्रस्ताव रखता हूं। हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हम पहली विकेट फिर हरियाणा में गिरा करके दिखाएंगे। 5 मई के रिजल्ट के बाद मैं एक डेट निश्चित करूंगा और मैं यहां अनशन पे बैठूंगा, और जब तक मुझे मत उठने देना, जब तक हरियाणा की सरकार गिरने जाए। इसलिए मोदी जी, जो शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने शुरू की, गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे बढ़ाया, 5 प्यारों ने और हमारे परिवार के धर्म सिंह दलाल ने जिस प्रकार से अपनी कुर्बानी दी, आज भी यह भूमि, आज भी उसके वंशज, उनका खून सफेद नहीं है। वो अपनी फौज पे, अपनी पुलिस पे हथियार नहीं उठाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, इसी नीलोठी गांव में हम डेट का ऐलान करके, और मैं यहां भूख हड़ताल, आमरण अनशन तब तक जारी रखूंगा जब तक आप अपने हर एक विधायक को पकड़ पकड़ करके और उसका इस्तीफा नहीं करवाते। अविश्वास प्रस्ताव लाने से मनोहर लाल सरकार नहीं गिरेगी, और पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी की है नहीं। इसलिए हरियाणा को समझ लेना चाहिए, खून खराबा अच्छा नहीं। मैं अनशन शुरू करूंगा और आपने हर विधायक के पास जाकर के कहना है कि या तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो आज के बाद, पहले तो गांव में घुसना बंद किया था, अब आप घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि हमने पंजाब से वादा कर लिया है। यह मंजूर है, मंजूर है। रमेश दलाल अनशन करेगा और आपने उसको सुरक्षा देनी है और गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़नी है, और आपने शहादत होगी तो हो जाएगी, लेकिन घुटने नहीं टेकने। और हम बताना चाहते हैं मोदी जी, जब ये रमेश दलाल नरसिंह राव प्रधानमंत्री से टकराया था तो उस पर भी मुकदमा दर्ज करवाया और उसके गुरु चंद्रा स्वामी को जेल में भिजवाया। वो कभी हटा नहीं। ये 5 राज्य के किसान मेरा भगवान है, ये 5 राज्य मेरे लिए 5 प्यारे। ये गुरु गोविंद सिंह का दिखाया हुआ हमारे पास रास्ता है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात, ये 5 प्यारे या 5 पंचों को मानते हैं। इसलिए 5 प्यारे, ये 5 प्रांत, ये 5 पांडव, ये हाथ उठा करके प्रस्ताव करें कि 5 तारीख के बाद हरियाणा की सरकार को गिराने के लिए आप पूरा दमखम लगा देंगे, क्योंकि अब कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। 5 तारीख तक हम कानूनी रूप से संविधान के अनुसार लड़ेंगे, लेकिन 5 तारीख के बाद हम डेट डिक्लेयर कर देंगे, जो उसी महीने में 5-10 दिन के आसपास में डेट होगी। और उसके बाद ये 5 राज्य, ये पगड़ी की इज्जत के लिए, जो कभी हमारे भगत सिंह के चाचा, शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने कहा था कि पगड़ी संभाल, आज फिर ये 5 राज्य ही पगड़ी पहनते हैं। और ये जो पगड़ी आपकी शान है 5 राज्य की, इस तक कोई उंगली पहुंचे, कोई मोदी अपना हाथ आगे बढ़ाए, उससे पहले उस हाथ को काट करके अलग फेंक दिया जाएगा। ये 5 राज्यों की पगड़ी आन बान और शान पर उंगली नहीं टिकने दी जाएगी और मोदी जी को नहीं जीतने दिया जाएगा।